गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो नया दिन, नया ब्लॉग स्टार्ट। नया दिन एक्चुअली नई शाम, नया ब्लॉग स्टार्ट। शाम हो चुकी है तो अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं। कुछ खरीदना है हमें, नवनिया के बर्थडे से ही रिलेटेड सामान है। और एक बात बोलना चाहती हूँ, बर्थडे वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था रात में, जो हमने सेलिब्रेट किया था, बहुत सारे लोगों के विशेष आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों के भी विशेष आए हैं मुझे, जो लोग रेगुलरली कमेंट नहीं करते मेरे चैनल पे, बट उन लोगों ने भी मुझे विश किया है, तो बहुत अच्छा लगा। दिल से शुक्रिया। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ आप लोगों का ना कम है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, जो बोल रही हूँ मेरे दिल से वो बात निकल रही है, क्योंकि आज के टाइम में सब अपनी लाइफ में बिजी है, बहुत ही ज़्यादा बिजी है। उसमें से भी कुछ टाइम निकाल कर हैप्पी बर्थडे लिखना, मतलब किसी के लिए वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतना टाइम आप लोगों ने मेरे लिए निकाला, मुझे विश किया ना, बहुत मायने रखता है ये बात मेरे लिए। मैं ऐसे ही नहीं कहती हूँ कि आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, सच में मैं आप लोगों को अपना फैमिली मेम्बर्स ही समझती हूँ। जो आप लोगों ने प्यार दिया, ब्लेसिंग्स दिए, विश किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो लोग मेरे लिए बहुत स्पेशल है, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, उन लोगों ने तो मुझे जरूर से विश किया है। तो मेरे परसों की रात बहुत अच्छी रही, कल का पूरा दिन बहुत अच्छा रहा। और मुझे ये गिफ्ट मिला है कल अनिमेश की तरफ से, तो मैंने इसको अभी तक खोला भी नहीं है, क्योंकि इसका मैंने अभी तक कवर नहीं खरीदा है और स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं खरीदा है, तो उसके बिना मैं इसको खोल नहीं रही हूँ। जब वो आ जाएगा मैं सोच रही हूँ तब खोलूँ, और भगवान जी के पास पहले पूजा कर लूँ, इसको रखूँ वहाँ पे, उसके बाद फिर यूज़ करूँगी। तो इसीलिए मैंने अभी तक इसको खोला नहीं है। तो ये एक बात है। और फिर से आप लोगों को एक बार बोल रही हूँ, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया, ब्लेसिंग्स दिए, इतना प्यार दिया, सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत अच्छा लगा है। इस बात को शायद मैं बोल के एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी, बट मेरा दिल जानता है कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। तो यही है। तो अभी बज गए शाम के 5, तो अभी हम लोग निकलेंगे, तो उसके बाद जो जैसे होता है तो फिर आपसे मिलती हूँ। अभिनंदन आभार करते रहे हमें प्यार। आज है रविवार, यानी कि पहला दिन वीक का काम करने का। और देखिए हम लोग सही में काम करने जा रहे हैं, थोड़ी सी शॉपिंग करने जा रहे हैं बच्चों के बर्थडे के लिए। निकल तो गए हम लोग, बट बात क्या है कि हम दोनों की तबीयत आज खराब लग रही है, पता नहीं क्यों। इनकी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और मेरी भी। मैंने इनको नहीं बताया था, इन्होंने मुझे नहीं बताया था। अभी हम दोनों जब कार में बैठे तो ये मुझे बोल रहे हैं कि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मैंने ये बोला मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, बट मैंने बोला नहीं। सोचा चलो काम तो करना ही है, निकलना तो है ही, कुछ उपाय नहीं है। तो यही है। चलिए फिर अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं प्रिंसेस और जतिन भैया को लेने। वो लोग हमारे साथ हमको ज्वाइन करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे थोड़ा बहुत सामान। देखो उतरना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बट थैंक यू सो मच। देखिए मेरे लिए गिफ्ट आया है। मम्मा का है, मम्मा का हैप्पी बर्थडे था ना मम्मा का। ये सनग्लास क्यों पहन लिया इसने? नव ने। सो हमारी शॉपिंग हो गई है, बहुत टाइम हो गया। हम लोग जतिन भैया और प्रिंसेस को लेकर गए थे। प्रिंसेस की ड्यूटी होती है सुबह 5 बजे, वो निकल जाती है, तो 4 बजे उठती है। तो लेकर गए थे तो नींद में आ गई थी, क्योंकि बहुत थक जाती है ना, काफ़ी दूर जाती है वो, तो सो गई थी गाड़ी में वो और नहीं आया लौटने समय। अभी तो हम लोगों ने उनको ड्रॉप किया है, अभी हम लोग घर जा रहे हैं। अभी थोड़ा ही सामान आया, मतलब समझिए 25% सामान ही आया जितना हमें लेना था। अभी पता नहीं, बहुत कम टाइम बचा है, कैसे क्या होगा देखते हैं। क्योंकि नवनिया का अगर स्कूल वगैरह नहीं होता तो हम लोग मैनेज कर लेते, फिर इनको बीच में स्कूल ड्रॉप करो फिर जाओ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा। हम लोग शॉपिंग से वापस आ गए और देखिए मतलब निया 5 मिनट भी नहीं रुक सकती है। उसको ये डॉल निया ने खुद उठा लिया था। निया डॉल कैसे बोलती है?
ऐसे बोलता है। कैसे? देखिए, अच्छा, ओ माय गॉड, देखिए पता है क्या, निया ने इसको ऑन कर दिया था और ये चुप ही नहीं हो रही थी। मैंने हर कोशिश कर लिया, ऐसे 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 आगे पीछे मारा मैंने, नहीं चुप हो रही थी। फिर निया ने उसके मुंह में डाल दिया। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये ऐसे चुप होती है। मैं इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ, इधर मार रही हूँ उसको, इधर मार रही हूँ। मैंने यहाँ से इसको खोल के भी ऐसे ऐसे प्रेस किया, बट निया हंस रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा निया क्यों हंस रही है। और उसके बाद फिर निया ने बिल्कुल 1 सेकंड में इसके मुंह में ऐसा डाल दिया तो ये चुप हो गई। और नब अपने लिए लेकर आया है। नब क्या है ये? जाते के साथ इसने सबसे पहले यही उठाया। पुलिस कार इसको दिख गई। अगर मैं और अनिमेश इसको ये दिलाते नहीं उस टाइम में ना, तो ये हमें शॉपिंग करने नहीं देता। तो इसलिए नबनिया ने जो उठाया जाने के बाद हमने बोला ठीक है ले लो, क्योंकि अगर हम नहीं ऐसा बोलते ना तो फिर हम लोग शॉपिंग नहीं कर पाते इतनी देर। वो दिखाओ। और ये एक लेकर आया है। ये एक्चुअली मैं नबनिया के लिए लेकर नहीं आई हूँ, ये मैं किसी और कारण से लेकर आई हूँ। छोटे छोटे कार्ड्स की मुझे ज़रूरत थी। तो ना वो तुम्हारा नहीं है। मम्मी ने फोटो पता नहीं है। हाँ तो इसमें बैटरी नहीं है। मैंने तुमको बोला था ना दूसरा ले लो, तुमने खुद लिए लिया। नब ने पहले ये लिया, फिर नब को छोटी वाली गाड़ी दिख गई। तो नब को ना छोटी छोटी गाड़ियाँ पसंद है, तो फिर नब मुझे बोल रहा मुझे वही चाहिए, बट वो शायद थोड़ी टूटी हुई थी, फिर वैसे मिल नहीं रही थी, तो फिर नब को यही लेना पड़ा। अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार। आज है रविवार और ये सब तो तुकबंदी बैठ ही गई है हमेशा के लिए अभी, करेक्ट? तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, सेफ होंगे, कुशल होंगे। तो बहुत ही भारी शॉपिंग चालू है कह सकते हैं। हालत खराब हो रही है। और ये तो इतना गुस्सा करते हैं, मतलब इनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिस्ट बताना है कौन आ रहा है, उस हिसाब से हमें चीज़ें डिसाइड करनी है। हम लोग कर रहे हैं सारी चीज़ें अरेंज, ये सिर्फ खड़े रहते हैं, लिस्ट बताते हैं, ये है इनके बच्चे, ये बहुत कुछ है। क्या है, नबनिया के बर्थडे में जो भी गेस्ट हमारे आ रहे हैं ना, तो कुछ बच्चे तो उसमें से छोटे, मतलब नबनिया के एज के, नबनिया से थोड़े से बड़े हैं या 7-8 साल के, बट कुछ बच्चे ना 13-14 साल के हैं। तो उनके लिए कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि रिटर्न गिफ्ट क्या ले। इतने मेरे बच्चों के लिए ना मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो उनको क्या पसंद आएगा या किस तरह से चीज़ें वो यूज़ करते होंगे, क्योंकि अभी ना टाइम बहुत बदल गया। हमारे टाइम का ठीक है, हम लोग जो चीज़ इस समय में यूज़ करते थे, मतलब जब हम लोग 13-14 साल के थे, वो बातें अलग थी, बहुत पुरानी बात है। बट अभी के बच्चों का ना मुझे नहीं पता है। मुझे तो नबनिया का पता है, नबनिया से थोड़े बड़े बच्चों का मुझे समझ में आ सकता है, क्योंकि इन लोग ना इस एज ग्रुप के ना बच्चों की पसंद कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। तो मुझे पता है कि लड़कों को क्या पसंद आएगा। हाँ? हमारे टाइम में रिटर्न गिफ्ट मिलता था क्या? मैं वो नहीं बोल रही हूँ, मुझे तो याद ही नहीं है। मैं वो थोड़ी ना बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि मतलब हम लोग जब 12-13 साल के थे, 13-14 साल के, तो हमें क्या चीज़ें पसंद आती थी तो वो हमें पता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़कों का भी पता होता था, क्योंकि हम लोग जब साथ में खेलते थे तो मालूम होता था, लड़के भी रहते थे लड़कियां भी रहती थी। अभी उस एज ग्रुप के बच्चों को क्या पसंद आएगा नहीं पता होता है, क्योंकि बहुत कुछ बदल गया है, सब कुछ बहुत हाई फाई हो गया, इतना समझ में नहीं आता है अभी। और अभी नबिया बहुत छोटे, जब उस एज के होंगे तब पता चलेगा, है ना? यस। तो इसलिए मालूम नहीं है। और इस एज ग्रुप के बच्चों का समझ में आता है, जैसे नब का मुझे पता है क्या पसंद है, तो जितने भी इनसे थोड़े से बड़े लड़के हैं तो आ जाएगा समझ में इनको क्या पसंद है। नहीं भी है तो जो चीज़ें हम लेके आएंगे कहीं ना कहीं, अब जैसे भी हो, वो खेल कर यूज़ करे उसको या फिर जिस तरह से भी करे, बट यूज़ हो जाएगा। लड़कियों का भी पता होता है, बट बड़े बच्चों का मुझे कुछ भी आइडिया नहीं। ये गए वहाँ पे, मैं सामान निकाल रही हूँ, जतिन भैया निकाले, प्रिंसेस निकाल रही है, नबनिया को भी टाइम टू टाइम देखना होता है, तो वो लोग वो भी देख भी रहे थे, मैं भी सामान निकाल रही हूँ, प्रिंसेस भी हेल्प कर रही है। जतिन भैया सामान वगैरह देख रहे थे क्या कैसे है, कहीं कुछ डैमेज तो नहीं है ये वो, क्योंकि क्या है जितने बच्चे हैं तो मतलब पूछना पड़ता है कलर के हिसाब से भी अगर ले रहे हैं तो 3-4 बार पूछ रही थी, ठीक है आपने लिस्ट देख लिया, ठीक है आपने लिस्ट देख लिया। इतना गुस्सा कर रहे थे, इतना गुस्सा हो जाते थे बीच बीच में, मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। इनका यही चालू होता है, जैसे लगता है अकेले का मेरा है काम, अगर मैं छोड़ दूं, मैं नहीं जाऊं तो ये अकेले कर लेंगे क्या?
नहीं, चीजें सिस्टमैटिक ढंग से होनी चाहिए। चीजें पूरी सिस्टमैटिक ढंग से, इनको कोई बस सिस्टमैटिक ढंग से नहीं था। अब एक बार चीज पूछ के ऊपर सिर्फ नाम से इसका ले लिए उसका ले लिए, बेचारा एक बंदा खड़ा होके ऊपर से सामान उतार रहा है, उसको भी उसके बारे में सोचो। इसका नाम लेके हाँ इसके ले लिए क्या, उसके लिए क्या, बेचारा वो भी बेचारा कंफ्यूज हो गया पूरा कि भाई क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे, मैं एक ही बात बोल रहा था, अगर कोई भी एक चीज एक कलर की हो और सबके लिए एक जैसा ही लेना हो तो समझ में आ जाता, चलो ठीक है सबके लिए एक जैसा ले लिया। कलर आ गया, लड़कों का अलग है, लड़कियों का अलग है, तो होता है तो कंफ्यूजन। एक ही बार में काउंट कर लेना था कि भाई 8 बच्चे लड़के हैं और 6 बच्ची लड़कियां। एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस। ये बात तो आपने वहाँ पर नहीं हर बोला। बार वही नहीं, बात वहाँ बोल पे आप रहा नाम था। के हिसाब से बट बता आप रहे थे। सोचिए कोई सामान ऊपर चढ़ के उतार रहा है, वो बोल रहा है अरे इस आदमी का ये है, उस आदमी का वो है, ये वो है। बोला अरे भाई कितना कंफ्यूजन है। वो आदमी कंफ्यूज हो रहा था। वो भी सर पटक रहा था। हो गया। एक साधारण सी बात ये है कि मुझे किसी को कष्ट देना अच्छा नहीं लगता तो है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। उसके लिए मैं प्रेफर करूंगा कि साइड में रुक जाऊं और उसके बाद हम लोग बात कर ले। और हाँ अभी 5 लड़के का हो गया, 6 लड़कियां। हाँ भैया ये पिंक कलर का निकाल दो, ये ब्लू कलर का निकाल दो, ऐसे ही है बस, हो गया। बस बहुत कंफ्यूजन था ऊपर से। मतलब आप इमेजिन के लिए चिंटू का हो गया का, अरे पुन्नू का नहीं हुआ, अरे छोटू का नहीं हुआ, अरे अमित का हुआ क्या? फिर ना तो कोई चिंटू है, ना कोई पुन्नू है, ना कोई अमित है, कोई नहीं है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ भाई कि अब एक बार हो गया, फिर से वो लड़का अरे फिर से काउंट करो, अरे चिंटू का हुआ क्या, अरे चिंटू का नहीं लिया। अरे भाई पहले काउंट कर लो कि कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां, बात खत्म। बहुत दिमाग खराब हो रहा था, बहुत ज्यादा। तो अभी भी हमें ये नहीं पता है कि सही काउंट करके हम लेकर आए कि नहीं चीजें, क्योंकि वहां पर इतना अजीब तरह से कह रहे थे नहीं मुझे नहीं पता, और लिस्ट इनके पास थी। तो पता नहीं अभी भी सही लेकर आए हैं कि नहीं। अगर कम होगा तो ये खुद जाएंगे और खुद अब लेकर आएंगे। सही बात है। ठीक है, और भी बहुत सब कुछ है जो नहीं आया है, तो कल अभी देखते हैं क्या करेंगे। सो गाइस हुआ क्या, हम लोग बात कर ही रहे थे तो एज यूजुअल जैसे कि मेरा मोबाइल बंद हो जाता है, तो वही हुआ। अरे अब तो मोबाइल आ गई है, अब क्या अभी मैंने समस्या उसको है? खोला नहीं है, जब खोलूंगी तब देखती हूँ। अभी एक्चुअली मैंने उसका कवर नहीं मंगवाया ना, जब कवर आ जाएगा तो फिर उसके बाद। कौन सा कवर भाई? मोबाइल का कवर। अच्छा, प्रोटेक्टिंग कवर। हाँ तो यूज करो भाई, अब तो यूज करना चाहिए। कर लूंगी 1-2 दिन में। तो हम लोग बात कर ही रहे थे कि अभी भी बहुत सारा सामान है जो नहीं लेकर आई हूँ, तो कल देखते हैं क्या कैसे होता है। और वो दिखाना जो आप उतने देर से गोद में लेकर बैठे थे, पर मोबाइल ही बंद हो गई तो दिखाई नहीं पाए। और ये प्रिंसेस और जतिन भैया की तरफ से मेरा बर्थडे गिफ्ट है। वाह, दिस इज डेयरी मिल्क। इतना बड़ा डेयरी मिल्क, मतलब बताओ। मैं ये बटर कुकीज इतना सारा। थैंक यू सो मच प्रिंसेस और जतिन भैया, बहुत अच्छा गिफ्ट है। ये भी गिफ्ट टारगेट करके दिया गया है। क्यों? कि बच्चे खाएं। हाँ तो ठीक है ना, अभी तो मुझे क्या, मैं अपने लिए नहीं सोचती हूँ। मेरा टाइम चला गया जब ये सब चीज़ें खानी थी, बहुत खाया है। अभी तो बच्चे खाए उसी में खुशी होती है। बच्चे ये सब चीज़, वैसे ये सब चीज़ नहीं देना चाहिए बच्चों को ज़्यादा, बट बच्चे को थोड़ा बहुत भी कुछ खाते हैं ना, जैसे घर का ही खाना खाते हैं या खुद से मांग के कुछ खाते हैं तो बहुत खुशी होती है। नहीं, मैं क्या बोल रहा था कि सिर्फ आप ही नहीं सोचते हो कि बच्चे खाएं, बाकी लोग भी यही सोचते हैं कि भाई हाँ तो बहुत अच्छी श्वेता बात नहीं है ना। खाएगी तो बच्चे तो खा लेंगे। तो बहुत अच्छी बात है ना, इससे ज्यादा खुशी की बात एक माँ के लिए क्या होगी कि बाकी लोग भी जो मुझे कुछ दे रहे हैं वो ये सोचते हैं, मतलब वो मेरे बच्चों के बारे में भी सोचते हैं, तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। उस केस में सबसे पहले मैं हूँ, क्योंकि मैं हर चीज बच्चों को ही सोच के देता हूँ। देखिए मुंह पे आ गई ना बात। ऑब्वियसली आप पापा हो तो आप सोचोगे ना, बच्चों के पापा हो तो आप सोचोगे बच्चों के बारे में, पहली बात। दूसरी बात है कि इनके मुंह पे आ गया ना जबान पे बात कि इन्होंने जो लिन की सारे चॉकलेट्स दिए थे सब बच्चों को सोच कर दिया था, और खाया भी सब बच्चों ने ही। क्योंकि इन्होंने ही बोला था कि मैं बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, तो इसी हिसाब से बच्चों के लिए ही तो देना बनता है ना। जिनको जो ये पसंद करती है वही तो काम कर रहा हूँ मैं। वो तो है। तो इसमें उनको ज्यादा खुशी है, इसलिए मैं भी बच्चों को टारगेट करके देता हूँ। ये बात तो है। तो कुछ सामान लेकर आए हूँ, कुछ सामान हम लोग लेकर आए हैं, तो आपको भी दिखाते हैं क्या क्या लेकर आए हैं। और मैम बाकी ने तो येलो पहना है और डैडी ने भी येलो पहना है।
ना बताओ विच कलर? Yellow. यस। निया विच कलर? Blue. लेकिन डैडी का ब्लू नहीं है। और मतलब जो कुछ भी सामान हम लोग लेकर आए आपको दिखाते हैं अभी, और बाकी का तो अभी कल जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो जो सारा सामान मैं लेकर आई हूँ नव्या के बर्थडे के लिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो ये हाथ में आया तो ये हैंड वॉश फ्री मिला है। इतना सारा सामान खरीदने पे गिफ्ट, तो हाथ धोते रहिए, सेफ रहिए। ऐसे बास्केट मैंने लिया है, तो कुछ सोच कर लिया है नव्या के बर्थडे का ही, तो इतने सारे हैं ये बास्केट, मतलब आपको पता नहीं वहाँ से दिख रहा होगा, ऐसे इतने सारे हैं ये बास्केट। तो ये है, ये छोटे छोटे कार्ड्स लिए हैं। तो ये कार्ड तो खैर बर्थडे केक के पास कुछ डेकोरेशन करने के लिए, तो वो है। और जितने भी बच्चे आ रहे हैं, मैंने आपको जैसा कि बताया कि कुछ बच्चे तो नव्या के एज के, मतलब नव्या से थोड़े से बड़े हैं। एक बहुत ही छोटा बच्चा है, तो उसके लिए अलग से गिफ्ट लिया। जो छोटे छोटे बच्चे जो नव्या के एज ग्रुप के हैं के लिए मैंने कुछ और लिया है, और साथ में ये भी लिया है। ये इस टाइप का ऐसा सिपर लिया है, बहुत ही क्यूट है, और इसके अंदर स्ट्रॉ भी है, तो वो स्ट्रॉ मैंने अलग से रखा हुआ है। तो ये ब्लू लिया है लड़कों के लिए, ये इस कलर का ये लड़कियों के लिए लिया है, और कुछ इस कलर का भी लिया है, इस तरह के पिंक में। और ये ऐसे कुछ कैंडल्स लिया है ऐसे। नव्या 4 साल के हो रहे हैं, तो ये 4 ऐसा केक में लगाने के लिए, ये ऐसा हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ। ये ब्लू लिया है कुछ डेकोरेशन करने के लिए, क्योंकि हमने जो थीम रखा है वो ब्लू एंड पिंक का रखा है, तो इसलिए ब्लू है। और ऐसा ही एक पिंक भी लिया है मैंने। और ये भी मैंने रिटर्न गिफ्ट ही लिया है, ये सबसे छोटे बच्चे के लिए है। और जो नव्या के एज ग्रुप के बच्चे आ रहे हैं, मतलब 4 साल, 5 साल, 6 साल, तो लड़कों के लिए ये लिया है, लड़कियों के लिए ये लिया है। ऐसे बच्चों के लिए मैंने वो जो ब्लू एंड पिंक वाला है वैसा सिपर भी लिया है, और साथ में ये भी लिया है। आप देख सकते हो पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, पेंसिल बॉक्स, स्केल वगैरह है, तो ये सब है। ये 2 कलरिंग बुक लिया है, साथ में ये कलर्ड पेंसिल्स हैं। और ये मैंने किसके लिए लिया है, जो यहाँ मेरे पीछे बैठी है ना, उसके लिए, और एक नव के लिए, बट अभी तक इनको बताया नहीं है। ये मैं बर्थडे में इनको रात में सरप्राइज़ दूंगी। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पहले से रखा हुआ है, तो वो इनके लिए, बट अभी मैं निया को ये बता नहीं रही हूँ कि किसके लिए। नव्या ना टॉयज़ वगैरह या जो भी चीज़ें, डॉल्स, ये सब ले लेते हैं, फिर अगले दिन 2 दिन बाद तोड़ देते हैं, बट ये सारी चीज़ें एटलीस्ट उनको काम आएगी। अभी जो भी मैं चीज़ें उनको छोटी छोटी चीज़ें दूंगी, वो उनको काम आए वैसी चीज़ें दूंगी। कोई बड़ी चीज़ें लेके फ़ायदा नहीं है, यूज़ नहीं करेंगे अभी। और ऐसी चीज़ें मैं कोशिश कर रही हूँ अभी उनको दूँ जो काम आ जाए। अभी ये इनको मिलेगी तो थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, इनको कलर वगैरह करना सीखेंगे, तो इसीलिए। ये किसका है? ये मम्मा का निया का। अच्छा, मम्मा का भी है, निया का भी है, रोजी लिप्सा। नव का डैडी का नहीं है। अच्छा, नव का डैडी का नहीं है, वाह निया। और एक मैंने ये लिया है, निया अपने बर्थडे वाले दिन ये पहनेगी। मम के निया के लिए है, मम्मा का। मम्मा का नहीं है। और बाकी तो ये सब डेकोरेशन के लिए है, तो ये है। और तो भाई रूम फ्रेशनर वगैरह है, तो मिक्स सामान है, मतलब थोड़ा घर का भी सामान है, थोड़ा नव्या के बर्थडे से भी रिलेटेड सामान है। ये वेट वाइप्स है, तो ये सब तो खैर हमारे यूज का सामान है। ये एक मैंने लिया है क्योंकि इसके अंदर ना ये एक डॉल थी, तो ये टॉय के साथ मिल रही थी, बट ये डॉल मुझे चाहिए थी। वही मैंने आपको बताया ना, केक के पास मुझे रखना है, तो उसके लिए ऐसी मुझे डॉल तो मिल गई, बट ऐसा कोई मतलब बॉय के लिए कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं मिला, तो मैंने एक ये लिया है। ऐसे ब्लू एंड पिंक रिबन्स लिए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ब्लू एंड पिंक थीम है, तो कुछ ऐसे कलरफुल स्टिकी नोट्स लिए हैं। नहीं, ये जैसा मैंने आपको अभी ब्लू में दिखाया था, ये ऐसे पिंक, हैप्पी बर्थडे के ये नव्या के ये है इसका पिंक। ये एक छोटी सी डॉल मैंने ली है, एक और मैंने ऐसी डॉल ली थी, बट वो मुझे अभी दिख नहीं रही है, पता नहीं निया ने कहीं रख दिया है, तो ये भी मैंने डेकोरेशन के लिए ही लिया है। और ये सभी मैंने लिया है, तो ये मैंने किसी काम से लिया है। और बाकी तो ये सब मैं लेकर आई हूँ ये गिफ्ट वगैरह पैक करने के लिए, पिंक एंड ब्लू।
ये मैंने ऐसा इसलिए लिया ना क्योंकि जो रैपिंग पेपर्स वगैरह थे ना, एक तो इतने पतले पतले थे, तो वो तो बहुत सारे लेकर आओ तब ये सारा पैक होगा, और वैसे भी वो मुझे पिंक एंड ब्लू कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो इसीलिए मैं ऐसे रोल्स लेकर आई हूँ। ये मैंने पिंक के ऐसे 3 रोल लिए हैं, और एक मुझे ऐसा डार्क मिल नहीं रहा था तो लाइट पिंक है, तो ऐसे 4 रोल्स हैं, और ब्लू के भी मैंने 4 रोल्स लिए हैं। बाकी ये केक वाले टेबल पे रखने के लिए बच्चों के लिए, और ये क्या है, और ये कुछ ऐसे स्टिकर्स हैं, ये भी डेकोरेशन के लिए ही है। तो ये बैक वाली कैंडल है, ये भी केक के लिए। ये स्ट्रॉ उससे पर के हैं जो मैंने लिया है, तो मैंने आपको बोला था ना अलग से रखा हुआ है, तो ये सब है उसके। और तो अभी मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, अब हो गया। इतना ही सारा सामान अभी लेकर आई हूँ, अभी बहुत सारा सामान बचा हुआ है लाना, तो कल जाएंगे फिर देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। बहुत रात हो गई, तो चलिए फिर आज का वीडियो फिर यहीं पे एंड करती हूँ। अब मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।